क्षेत्रफल कितना है, कांगड़ा जिले की लिटरेसी रेट कितनी है, कांगड़ा जिले में कितनी झीलें हैं, कांगड़ा जिले में प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, आदि बहुत सारे क्वेश्चनों का उत्तर लेकर दोस्तों आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका दोस्त जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद जेसी सर के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने वीडियो में आपके लिए कांगड़ा जिले की टॉप 100 जीके क्वेश्चन लेके आया हूँ। हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें मैंने पहले 2 जिले का विवरण यानी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और डिस्ट्रिक्ट चंबा की डिटेल जो है आपके साथ शेयर करी है वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैंने इन दोनों जिलों के टॉप 100 क्वेश्चन जीके के जो आपके पीजी कमीशन या दूसरी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है वो टॉप 100 क्वेश्चन का वीडियोज़ में डाला है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 3rd डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए बने रहें मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो में, और साथ में एक रिक्वेस्ट करूँगा सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा जिले के टॉप 100 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो ये है भाग आपका दक्षिणी पश्चिमी भाग। कांगड़ा जिला जो है हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है दोस्तों। साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने यह रहा। कांगड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड? ठीक है, तो कांगड़ा जिले का जो मुख्यालय है वो है आपके धर्मशाला में। दोस्तों याद रखिएगा धर्मशाला में कांगड़ा जिले का मुख्यालय प्लेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कांगड़ा जिले में कौन सा प्रमुख मंदिर है? देखिए अभी टेम्पल की बात करें तो कांगड़ा जिले में प्रमुख टेम्पल कौन सा है दोस्तों? तो कांगड़ा जिले में जो प्रमुख टेम्पल है वो है ज्वालाजी टेम्पल, यानी माता ज्वालाजी का, जिसे ज्वालामुखी टेम्पल कहते हैं, वो आपका कांगड़ा जिले का फेमस टेम्पल है। चलिए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके सामने। कांगड़ा घाटी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कांगड़ा घाटी जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो कांगड़ा घाटी जो है चाय के बागानों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो कांगड़ा घाटी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चाय के बागान। कांगड़ा घाटी में आपको पता ही है चाय के बागान बहुत ज़्यादा हैं, पालमपुर से लेके आपके नगरोटा से पीछे साइड की तरफ, और आपके पालमपुर से पीछे साइड को भी बहुत सारे चाय के बागान है, और विहंगम दृश्य यानी जो आपके प्राकृतिक सुंदरता है वो तो देखने से ही बनती है। तो इन 2 चीज़ों के लिए कांगड़ा घाटी बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? विच इज़ द हाईएस्ट टॉप हिल ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो वो है आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला की इंद्रहार दर्रा, यानी धौलाधार पर्वत श्रृंखला वैसे भी टॉप पे है, लेकिन इसके अंतर्गत इंद्रहार दर्रा जो है वो सबसे हिली या चोटी कह लीजिए, सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है टॉप 100 क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बनेंगे, लेकिन मैंने चुनकर टॉप 100 क्वेश्चन लाए हैं जो केवल और केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी आने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध किला कौन सा है? देखिए अब किला, कांगड़ा जिले में एक किला है, फोर्ट है जो कि बहुत फेमस है। तो कौन सा ऐसा फोर्ट है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है? तो दोस्तों वो फोर्ट है आपका कांगड़ा किला। इसको हम कांगड़ा फोर्ट भी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 7। धर्मशाला में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है धर्मशाला? धर्मशाला में क्या क्या ऐसा फेमस चीज़ है तो वो आपको पता ही है। तिब्बती संस्कृति है धर्मशाला में, दलाई लामा के निवास के लिए धर्मशाला फेमस है। वहाँ पे एक तो तिब्बती संस्कृति है, बहुत सारे तिब्बती लोग बसे हैं, और जिसका भी व्यापार जो भी दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अपना, ये तिब्बती लोग वहाँ पर रन करते हैं, और दलाई लामा का निवास स्थान भी है, तो इसीलिए यह बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। कांगड़ा जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं 2024 तक? अब ये रिसेंटली पूछा गया लास्ट ईयर तक दोस्तों। तो कांगड़ा जिले में 2024 तक कितनी तहसीलें हैं? तो वो हैं आपके पास 19 तहसीलें हैं कांगड़ा जिले में। याद रखिए दोस्तों 19 तहसीलें। प्रश्न नंबर 9। कांगड़ा जिले की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? विच आर द फेमस रिवर्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट्स? तो कांगड़ा जिले की जो फेमस नदियाँ, प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी दोस्तों? तो वो है आपकी ब्यास,
बाणगंगा और नून। ये 3 नदियां हैं दोस्तों कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ब्यास नदी, बाणगंगा और नून। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपके सामने कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाएगा। अगर जो भी आपको आएगा तो सभी डिस्ट्रिक्ट से मैंने आपको क्षेत्रफल बताया हुआ है, लिटरेसी रेट बताइए आपको बताएंगे। तो कांगड़ा जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 5739 वर्ग किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, राइट। यानी 5739 वर्ग किलोमीटर है कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल, अप्रॉक्सीमेटली 5739 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने, कांगड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध झील। अब झील कौन सी है जो फेमस है कांगड़ा जिले की, तो आपको ये प्रसिद्ध लेक भी आपको याद रखनी है। विच इज़ द फेमस लेक सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तो वो है दोस्तों करेरी झील। यानी करेरी जो लेक है वो बहुत ही फेमस है कांगड़ा जिले में। चलिए प्रश्न नंबर 12 आपके सामने ये रहा, मैक्लोडगंज कहाँ स्थित है दोस्तों। अब मैक्लोडगंज एक जगह है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत वास्ट है। तो मैक्लोडगंज कहाँ पे स्थित है, मैक्लोडगंज स्थित है आपके धर्मशाला में। यानी धर्मशाला के पास ही मैक्लोडगंज है, तो धर्मशाला में मैक्लोडगंज है। और मैक्लोडगंज में आपके बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं। आगे बढ़ेंगे हम। कांगड़ा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है, विच इज़ द मोस्ट फेमस ट्राइब ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो मुख्य जाति है वो है गद्दी जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कांगड़ा जिले में पाए जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है। पाया नहीं होगा, यहाँ पे बोले जाने वाले होगी, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गया। तो कांगड़ा जिले में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है, तो वो है आपकी कांगड़ी। कांगड़ी भाषा जो है कांगड़ा जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है। देखिए आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था चंबा में चंबियाली है, उससे पीछे वाले वीडियो बताया था मैंने बिलासपुर के बारे में, तो बिलासपुर में बिलासपुरी है। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट के नेम पे जो लैंग्वेज पड़ जाती है, लोकल लैंग्वेज, उसको हम उसी नाम से जानते हैं। इसी तरह से कांगड़ा जिले में जो भाषा बोली जाती है लोगों के द्वारा बोलचाल में, आम बोलचाल में, वो है कांगड़ी भाषा। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों से सीमा साझा करता है। यानी कांगड़ा जिले की जो बाउंड्री है हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों से जुड़ी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स कंबाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन आपका आंसर जो हमने 6 जिलों से, लगभग 6 जिलों से, नॉट लगभग, इट्स क्लियरली 6 डिस्ट्रिक्ट्स। तो कांगड़ा जिले की जो सीमाएं हैं वो हिमाचल के 6 जिलों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कांगड़ा की चाय टैग। यानी कांगड़ा की चाय किस टैग से पहचानी जाती है। सबको टैग मिलता है ना, एक नाम जैसे मिल जाता है। तो कांगड़ा जिले की जो चाय है किस टैग से पहचानी जाती है दोस्तों, तो उसका नाम है GI टैग, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। कांगड़ा जिले की चाय है जियोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से या GI टैग के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिउड ट्रेक किस जिले में स्थित है। त्रिउड ट्रेक, अब ये आपको, हम कांगड़ा जिले की बात करें तो ऑब्वियसली कांगड़ा जिले में स्थित है। आपको ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है, कांगड़ा जिले में कौन सा मुख्य ट्रेक है जो फेमस है, वो है त्रिउड ट्रेक, और कांगड़ा जिले में ये स्थित है। तो त्रिउड ट्रेक कहाँ पे स्थित दोस्तों, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हैं, कांगड़ा जिले के पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झरना कौन सा है। फेमस झरना, कांगड़ा जिले में एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है दोस्तों, वाटर बॉडीज है जो कि बहुत ही फेमस है। उसका नाम क्या है, भागसू नाग वाटरफॉल। तो वो है आपका भागसू झरना, मैक्लोडगंज से थोड़ा सा आई थिंक 7 किलोमीटर आगे है। तो ये बहुत ही फेमस झरना है, ऑब्वियसली ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ पे जाना चाहिए। मैं पर्सनली वहाँ पे जाके आया हूँ, बहुत अच्छी जगह है और देखते ही इसका जो है खूबसूरती बहुत अच्छी बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, धर्मशाला में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। अब धर्मशाला में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम है, तो आप सभी जानते हैं धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम है, धर्मशाला में बहुत ही फेमस है, उसको बोलते हैं हम HPCA स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम, वो आपका धर्मशाला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। ये रहा, कांगड़ा जिले में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। विच इज़ द वेरी डेंस पॉपुलेटेड सिटी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट।
तो आपका सबसे ज़्यादा डेंस आबादी वाला धर्मशाला ही शहर है जहाँ पे बहुत ही घनी आबादी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। कांगड़ा जिले का किस मंडल का हिस्सा है, यानी कांगड़ा जिला जो है किस डिवीज़न का हिस्सा है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ विच सब डिवीज़न या विच डिवीज़न, तो दैट इज कांगड़ा डिवीज़न, यानी कांगड़ा मंडल का हिस्सा है कांगड़ा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। कांगड़ा जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको भी आप मान के चलिए, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आ सकता है। तो कांगड़ा जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, 15। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो कांगड़ा जिले में ही है हमारी, तो कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले में कितनी लोकसभा सीटें। अब ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है, जब विधानसभा का पूछा जाए तो लोकसभा का भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। आप इस वीडियो को बीच में देखते हुए पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जिसको इसकी PDF चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे PDF प्रोवाइड करें, तो मैं उनको PDF इसकी PDF भेज दूँगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो कांगड़ा जिले में कितनी लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, कांगड़ा जिले में लोकसभा सीटें हैं 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा जिले में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है दोस्तों, विच इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पता है माता ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल। ठीक है, माता ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल जो है बहुत ही पुराना टेम्पल है और सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है और बहुत बड़ा शक्तिपीठ है कांगड़ा जिले का। तो ये आपको अवश्य अगर समय लगे तो वहाँ पे विजिट करिए, बहुत अच्छी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले में कौन सा पशुपालन प्रसिद्ध है, यानी जो एनिमल हस्बेंड्री है कांगड़ा जिले में वो कौन सी प्रसिद्ध है, यानी विच एनिमल हस्बेंड्री रनिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो पशुपालन प्रसिद्ध कौन सा है, भेड़ बकरी का पालन, यानी कांगड़ा जिले में भेड़ बकरियां ज़्यादा पाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले की पारंपरिक चित्रकला को क्या कहते हैं। ट्रेडिशनल जो पेंटिंग वहाँ पे आर्ट है उसे क्या कहा जाता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, तो उसको कहा जाता है कांगड़ा शैली में, यानी कांगड़ा शैली की वह चित्रकला है कांगड़ा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, प्रसिद्ध तपोवन कहाँ स्थित है। जो तपोवन है, प्रसिद्ध है, फेमस तपोवन है वो कांगड़ा में ही स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, धर्मशाला में, कांगड़ा के धर्मशाला जगह पे स्थित है प्रसिद्ध तपोवन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कांगड़ा जिले में कितनी नगर परिषदें हैं। जो नगर परिषद हैं कांगड़ा जिले में वो कितनी हैं दोस्तों, वो है आपकी लगभग 5। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली 5 नगर परिषदें कांगड़ा जिले में है। तो आगे बढ़ते हैं हम, भागसुनाग मंदिर किससे जुड़ा हुआ है। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जब आपसे ये पूछा जाए कि धर्मशाला में कौन सा ऐसा वाटरफॉल है जो वर्ल्ड फेमस है, दैट इज भागसुनाग टेम्पल, राइट। अब भागसुनाग टेम्पल जो है, भागसुनाग वाटरफॉल, तो भागसुनाग टेम्पल जो है अब किससे जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये जुड़ा हुआ है देवता नाग की पूजा से, यानी नाग देवता की पूजा से ही यह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा घाटी में सबसे पहले चाय की खेती किसने शुरू की थी दोस्तों। तो सबसे पहले जो चाय की खेती हुई थी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो किसने शुरू करी थी, तो वो करी थी डॉक्टर जेम्सन ने, यानी एक ब्रिटिश थे हमारे, इंग्लिश पर्सन थे जिन्होंने इसकी खेती शुरू करी थी, डॉक्टर जेम्सन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेरी झील की ऊंचाई कितनी है दोस्तों। अभी हमने झील की बात करी, प्रसिद्ध झील है कांगड़ा की करेरी झील। अब इस झील की ऊंचाई कितनी है या कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो लगभग 2934 मीटर ऊंचाई पर यह झील स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, लगभग 2934 मीटर ऊंचाई पर। बहुत ही जरूरी टॉप 100 क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ दोस्तों, इसको अच्छे से समझिए, याद करिए। और मेरा मानना नहीं है, मेरा दावा है, अगर आप ये सभी जो है क्वेश्चन अच्छे से करेंगे तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के आपके जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं उनको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने आपको टॉप 100, यानी आप टॉप 100 का मतलब ये मत समझिए कि केवल 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 1000 क्वेश्चन को अगर मैंने स्टडी करा है तो उसमें से टॉप 100 जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ला के आपको दे रहा हूँ। तो इसीलिए अच्छे से वीडियोज़ को देखें, और जो मेरी सीरीज़ है वीडियो की 12 डिस्ट्रिक्ट की, वो सभी इसी थीम पे बेस्ड है, ताकि आप सभी मेरे दोस्त जो हैं टीसीटी कमीशन या कोई और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसे आसानी से क्रैक कर सकें और उसमें अच्छे से आप उत्तीर्ण हो सके और अपने कैरियर को टीचिंग लाइन में बना सकें। तो ध्यान से
वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन को नोट करिएगा, पॉज करके स्टूडेंट्स को लीजिएगा, जो भी आपको लगता है वैसा करके इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कांगड़ा में प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो वो है आपका मसरूर रॉक कट मंदिर। मसरूर रॉक कट मंदिर जो है पुरातात्विक स्थल है कांगड़ा जिले का, बहुत ही फेमस। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 33 बच्चों, कांगड़ा जिले का सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है? यानी कांगड़ा जिले का सबसे लंबा नदी पुल, नदी पे जो पुल बना है सबसे लंबा, वो कांगड़ा जिले की बात हो रही है, कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका ब्यास नदी पर बना मटौर पुल। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो मटौर पुल है ना, ब्यास नदी पे बना हुआ है और सबसे लंबा है कांगड़ा जिले का। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला इस तरह से कि कांगड़ा जिले का कौन सा पुल जो है सबसे लंबा है, तो आप बोलोगे मटौर पुल। और आप दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मटौर पुल जो कांगड़ा में स्थित है वो किस नदी पे बना है? तो वो बना है ब्यास नदी पे। तो इसको आप दोनों तरह से इसको समझिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, HPCA हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम की ऊंचाई कितनी है? हाउ मच? ठीक है, इसकी जो हाइट है, हाइट हमेशा जनरली जब बात की जाती है ना तो समुद्र तल से ही ली जाती है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? लगभग 1457 मीटर। याद रखिए इसको, समुद्र तल से HPCA की जो ऊंचाई है, हाइट है, लगभग 1457 मीटर ऊंचा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशाला में त्रिउंड ट्रैक की दूरी कितनी है? अब देखो, हमने त्रिउंड ट्रैक है उसकी जो डिस्टेंस है धर्मशाला से वह कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसकी है लगभग 9 किलोमीटर, यानी धर्मशाला से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर आपका त्रिउंड ट्रैक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांगड़ा जिले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो अब ग्राम पंचायतों की बात करें, मैंने छोटी से छोटी बात भी कवर करी है और आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करी है। तो कांगड़ा जिले में कितनी ग्राम पंचायतें दोस्तों? वो है आपकी 900 प्लस, यानी अप्रॉक्सीमेटली 900 से ऊपर ही है ग्राम पंचायतें। तो वो आप इसको नोट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, धर्मशाला को लिटिल लहासा क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है अनेक से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और आई थिंक TST कमीशन की लास्ट 5 ईयर्स से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको याद रखिएगा, धर्मशाला को लिटिल लहासा क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि तिब्बती निर्वासित सरकार का केंद्र है धर्मशाला। जो तिब्बती निर्वासित सरकार है वो धर्मशाला में सिचुएटेड है, इसीलिए इसको लिटिल लहासा भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मैक्लोडगंज का नाम किसके नाम पर पड़ा? अब धर्मशाला में मैक्लोडगंज जगह है, मैक्लोडगंज का नाम किसके नाम पे पड़ा है? ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो ये पड़ा है डोनाल्ड फ्रिल मैक्लोएड के नाम पे। ये हमारे एक पर्सन है जिनके नाम पे, डोनाल्ड फ्रिल मैक्लोएड के नाम पे मैक्लोडगंज का नाम पड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 39, कांगड़ा जिले में जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? यानी आप ये मान सकते हैं कांगड़ा जिले में वन क्षेत्र कितना है? व्हाट इज़ द एरिया परसेंटेज और व्हाट इज़ द एरिया ऑफ फॉरेस्ट ऑक्युपाइड बाई फॉरेस्ट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो वो लगभग आपका 55%, यानी अगर 100% में से बात की जाए 55% ना, तो ये मोर देन 50% हुआ। आधे से ज़्यादा हिस्सा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो है जंगलों द्वारा घेरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा में सबसे अधिक बार मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? यानी जो बहुत बार कांगड़ा जिले में मनाया जाता है हर साल, वो कौन सा उत्सव है दोस्तों? तो वो है दशहरा। कांगड़ा जिले में दशहरा बहुत बार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले की औसत वर्षा दर कितनी है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जब आपसे रेन की जो एवरेज पूछी जाती है ना, तो वो याद रखने की ये जरूरी है। तो कांगड़ा जिले में औसत वर्षा दर कितनी है दोस्तों? लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष, जो कि बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आपको पता ही है जो रेन पड़ती है वो धर्मशाला में ही पड़ती है, और धर्मशाला कांगड़ा में ही है। इसीलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की उस जिले का नाम बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा पड़ती है, तो आप डेफिनेटली बिना किसी संदेह से कांगड़ा का नाम लेंगे। और अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि कांगड़ा जिले की कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा पड़ती है, तब आप धर्मशाला का नाम लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कांगड़ा जिले की जनसंख्या 2021 सेंसस के अनुसार, यानी 2021 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार कांगड़ा जिले की जनसंख्या कितनी है? तो वो है आपकी लगभग 16 लाख। ठीक है,
लगभग 16 लाख जनसंख्या है कांगड़ा जिले की, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कांगड़ा जिले में कितने विकास खंड है? हाउ मेनी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर फाउंड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं? 15 विकास खंड हैं दोस्तों कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 44, कांगड़ा में स्थित प्रसिद्ध धाम कौन सा है? जो धाम है जैसे शिव धाम, जैसे विष्णु धाम, ये धाम होते हैं प्रभु अपने डिवोशनल धाम्स होते हैं, वो प्रसिद्ध धाम कौन सा है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? वो है आपका चामुंडा नंदीकेश्वर धाम। बहुत फेमस प्लेस है दोस्तों, मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं वहाँ पे विजिट किया हूँ। देखिए, मैं अपने अनुभव को इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैंने खुद देखी है ना, वो सच में बहुत वैल्यूबल आदमी तभी बता पाता है उस चीज़ के बारे में जब उसने खुद विजिट किया होता है। जब आप इस प्लेस पे जाओगे ना तो मन को इतनी शांति मिलती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप प्रभु के चरणों में आ गए हैं, तो बहुत अच्छी जगह है। इसके यहाँ पे विजिट करें जब भी समय मिले। देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट सभी जगह घूमा हूँ हिमाचल प्रदेश के, तो चप्पे चप्पे में गया हूँ, इसीलिए मुझे इसका अनुभव है। एनीवे, कांगड़ा जिले में जो प्रसिद्ध धाम है वो है चामुंडा नंदीकेश्वर धाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है दोस्तों? व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फेमस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो वो है आपका गेहूं और मक्का, यानी जो दो क्रॉप्स हैं, व्हीट एंड मेज, गेहूं एंड क्रॉप, और गेहूं एंड मक्का, ये जो दो फसलें हैं वो कांगड़ा जिले में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। तो ये 2-3 तरह से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑब्वियसली कांगड़ी भाषा, ठीक है। कांगड़ा जिले में कांगड़ी भाषा ही सबसे अधिक बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कांगड़ा जिले में कौन कौन से प्रमुख मेले लगते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। कांगड़ा जिले में जो मेन फेयर लगते हैं वो हैं ज्वालाजी का मेला और मिंजर मेला, ठीक है। अब मिंजर मेला बेसिकली कहाँ लगता था? चंबा में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन ज्वालाजी मेला कांगड़ा में लगता है और मिंजर मेला, छोटा मिंजर मेला भी कांगड़ा में ही लगता है, कांगड़ा में भी लगाया जाता है, इसलिए 2 फेमस फेयर हैं कांगड़ा जिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में? तो वो है आपकी हमीरपुर, लेकिन कई छात्र कांगड़ा से हैं, यानी हमीरपुर में है लेकिन वहाँ पे कांगड़ा के भी कई छात्र हैं उस यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कांगड़ा जिले में कौन सा प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है? विच इज़ द फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो वो है आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एट धर्मशाला, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपके सामने, कांगड़ा जिले की औसत साक्षरता दर, अब आती है लिटरेसी रेट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो ध्यान रखिए ये चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कांगड़ा जिले की जो औसत शिक्षा दर है, साक्षरता दर है, अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे 2011 पूछा जाए तो उसमें अलग से रहेगा, 2021 पूछा जाए उसमें अलग से। तो अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस के अनुसार कांगड़ा जिले की औसत साक्षरता दर लगभग 87% है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को, 87%। क्वेश्चन नंबर 51, कांगड़ा जिले का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्राउंड इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? दैट इज पालमपुर का एग्रीकल्चरल मैदान, यानी कृषि मैदान, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर कांगड़ा जिला जो है स्थित है दोस्तों? तो वो है आपका लगभग 600 से 1500 मीटर ऊंचाई पर। आगे बढ़ते हैं, नगरी, जो नगरी है, नगरी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कांगड़ा में नगरी प्रसिद्ध है आपके प्राचीन बौद्ध अवशेषों के लिए, जो एंशियंट्स जो आपके बौद्ध अवशेष हैं उनके लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले का सबसे प्राचीन कस्बा कौन सा है? कस्बे की बात की जा रही दोस्तों। कांगड़ा जिले का सबसे प्राचीन कस्बा है नगरोटा बगवां। नगरोटा बगवां जगह जो है आपकी यहाँ से पालमपुर जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट से, मंडी जिला से, मंडी हेडक्वार्टर से पालमपुर लगभग 90 किलोमीटर है, और पालमपुर से नगरोटा बगवां लगभग आई थिंक 15 से 20 किलोमीटर के बीच में है। तो नगरोटा बगवां जो है प्राचीनतम कस्बा है कांगड़ा जिले का।
नेक्स्ट है आपका कांगड़ा जिले में कितने पुलिस थाने हैं। देखिए अभी हमने बिल्कुल डीप जाके पुलिस थानों की भी बात करी है। हाउ मेनी पुलिस स्टेशन आर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो वो आपने हैं लगभग 25 से अधिक, ठीक है, 25 से एबव हैं कांगड़ा, पूरी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। मैंने एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज, ठीक है। तो बहुत भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ही है। तो इसमें आपके बहुत सारे पुलिस स्टेशन भी हैं, तो लगभग 25 से अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पालमपुर किस फसल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। फसल कौन सी फेमस है, तो वो है टी। तो पालमपुर में चाय का उत्पादन सबसे अधिक तो नहीं कहूँगा, परंतु फेमस है। चाय की जो फसल है बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है आपकी पालमपुर की टी, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, कांगड़ा में किस जगह से हिमाचल रोडवेज बसें अधिक चलती हैं। कांगड़ा में कौन सी जगह जहाँ पे हिमाचल रोडवेज की बसें अधिक चलती हैं दोस्तों, याद करिए, ये है आपकी धर्मशाला और पालमपुर, दो ऐसी जगह हैं जहाँ से हिमाचल HRTC हिमाचल रोडवेज की बसें सबसे अधिक चलती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा जिले में कौन सा एयरपोर्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कांगड़ा जिले में कौन सा एयरपोर्ट है, वो आपका है गग्गल हवाई एयरपोर्ट, यानी गग्गल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पे है आपके, ये गग्गल में ही है, ये गग्गल जगह है वहीं पे है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59, कांगड़ा जिले में प्रमुख रेल लाइन कौन सी है। अब आती है आपकी रेलवे ट्रैक की बारी। तो कांगड़ा जिले में प्रमुख रेल लाइन कौन सी है, पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज लाइन, ये आपकी प्रसिद्ध रेलवे लाइन है दोस्तों कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज लाइन। चलिए प्रश्न नंबर 60, HPCA स्टेडियम हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है याद रखिएगा। अब इसमें डेट पूछी जा रही है कि किस डेट को जो है HPCA में सबसे पहला क्रिकेट मैच खेला गया था। तो वो थी आपके 2013 में। अभी बैच की सिर्फ बात नहीं हो रही, बात हो रही अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों। ये यहाँ पे एक शब्द है अंतर्राष्ट्रीय, तो इसको याद रखिएगा। ऐसे तो बहुत सारे मैच खेले गए हैं, परंतु जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ है वो 2013 में सबसे पहला मैच हुआ है। ठीक है, हिमाचल को पालमपुर को हिमाचल का क्या कहा जाता है, राइट। व्हाट इज कॉल्ड पालमपुर ऑफ हिमाचल, तो ये कहा जाता है चाय की नगरी, यानी टी सिटी। पालमपुर को हिमाचल प्रदेश की टी सिटी या चाय की नगरी कहा जाता है। गग्गल एयरपोर्ट का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गग्गल एयरपोर्ट, तो वो है आपका कांगड़ा एयरपोर्ट या धर्मशाला एयरपोर्ट। देखिए दोस्तों, जो लोग बाहर से आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, उन्हें गग्गल का नाम नहीं रहता, तो वो सिंपल सी बात कहते हैं कांगड़ा एयरपोर्ट या धर्मशाला एयरपोर्ट, सिंपल। ठीक है, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशाला नगर निगम, जो नगर निगम है धर्मशाला का, वो कब बना दोस्तों, तो वो बना सन 2015 में। नगर निगम जो कांगड़ा का धर्मशाला का जो नगर निगम है उसका निर्माण 2015 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, काफ़ी लंबा वीडियो होता जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन 100 हैं तो इसलिए टाइम लगता है। त्रिउंड ट्रैक, जो त्रिउंड ट्रैक किस श्रेणी में आता है दोस्तों, त्रिउंड ट्रैक आता है आपके आसान से मध्यम श्रेणी में। देखिए ये बहुत हार्ड तो नहीं है, लेकिन मीडियम श्रेणी में आता है। जब इसको ट्रैक करेंगे आप तब लगेगा आपको पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले की सबसे लंबी नदी, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, ब्यास नदी। ब्यास रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कांगड़ा चित्रकला किस शासक के समय में फली फूली। जो आपकी कांगड़ा की जो चित्रकला है, जो आपकी पेंटिंग है, इन विच एम्परर्स टाइम इट्स फ्लरिश्ड मोर, तो ये हुई आपके किसके समय में, राजा संसार चंद, जो एम्परर संसार चंद थे उनके समय में सबसे ज़्यादा फली फूली। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशाला में सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों, तो धर्मशाला के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपका कांगड़ा और मंडी गग्गल, यानी जो कांगड़ा मंडी जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे नज़दीक है। HPCA स्टेडियम का मुख्य उपयोग क्या है दोस्तों। अब HPCA स्टेडियम का मुख्य उपयोग बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछा जा सकता है। तो क्रिकेट स्टेडियम है तो ऑब्वियसली इसका उपयोग होता है क्रिकेट के लिए। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट मैच के लिए, ऐसा नहीं केवल क्रिकेट मैच ही होते हैं इसमें और भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से क्रिकेट इसका मेन खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले में प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है दोस्तों, तो कांगड़ा जिले में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है धौलाधार
धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी धौलाधार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कांगड़ा जिले में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्लोडगंज किस समुदाय के मुख्य केंद्र है? मैक्लोडगंज किस समुदाय का मुख्य केंद्र है? तो वो है आपके तिब्बती समुदाय का। आपको पता ही है, जब आप मैक्लोडगंज जाएंगे ना, वहाँ पे 90% पीपल जो है तिब्बती ही मिलेंगे आपको, इसलिए यह तिब्बती समुदाय का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले की औसत गर्मी में तापमान कितना होता है? आप देखो इस चीज़ को भी देखिए दोस्तों, औसत गर्मी जब होती है तो इसमें तापमान कहाँ तक बढ़ता है? एवरेज, ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो लगभग 25 से 35 डिग्री के बीच में ही रहता है। 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में कांगड़ा जिले की औसत गर्मी का तापमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले का प्रमुख उद्योग कौन सा है? ठीक है, मेन इंडस्ट्री जो है या फेमस इंडस्ट्री बोल लीजिए कौन सी कांगड़ा जिले में, तो वो है आपकी कृषि और पर्यटन। ये दो ऐसी इंडस्ट्रीज कह लीजिए, उद्योग कह लीजिए, जिससे वहाँ पे अर्निंग होती है। एक तो आपकी एग्रीकल्चर, देन दूसरी टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले का निर्माण किसने करवाया था? हु फाउंडेड या हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो वो थे राजा कटोच राजवंश के, ठीक है, जो कटोच राजवंश के थे राजा, उन्होंने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो है लेड आउट की थी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता बगलामुखी मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट करिएगा। बगलामुखी टेम्पल भी आपके किस जगह से है? कांगड़ा में ही। कांगड़ा की कौन सी जगह पे? बनूर जगह है, बनूरी जगह है, जहाँ पे आपकी माता बगलामुखी मंदिर स्थित है। कहाँ पे? कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालमपुर में कौन सा कृषि संस्थान है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वर्ल्ड फेमस है। कांगड़ा जिले में कौन सा कृषि संस्थान है दोस्तों? तो चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, यानी इसको बोलते हैं हम CSKHPKV, चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले में अधिकतर मिट्टी किस प्रकार? अब मिट्टियों की बात की जाए, सॉइल की बात की जाए, तो कांगड़ा जिले में विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड? तो वो है बलुई और दोमट मिट्टी। दोस्तों दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चामुंडा मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? चामुंडा मंदिर लगभग पालमपुर से आपका जब ऊपर धर्मशाला की ओर जाते हैं ना आपको, तो ऑन द वे पड़ता है दोस्तों। और चामुंडा मंदिर जो है बहुत फेमस मंदिर है, और ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक याद है चामुंडा मंदिर जो है पालमपुर से लगभग 10-15 किलोमीटर आगे है, तो बहुत अच्छी जगह है। ये किस नदी के किनारे है दोस्तों? ये है आपकी बाणगंगा। यहीं पे बाणगंगा नदी जो है बहती है इसके साथ, और इसके किनारे पे आपका चामुंडा टेम्पल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HPCA स्टेडियम किस शहर में है? तो धर्मशाला में है। इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, यह धर्मशाला में स्थित है। नेक्स्ट है, करेरी झील किस प्रकार की झील है दोस्तों? करेरी झील किस प्रकार की झील है? तो यह है हिम नदी झील, यानी बर्फ़ से यह नदी बनती है। बर्फ़ जब पिघलता है तो उससे इस नदी में पानी आता है, तो इसको हिम नदी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले की सीमाएं किन राज्यों से है? पहले तो हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं किन डिस्ट्रिक्ट या 6 डिस्ट्रिक्टों से मिलती थी, अब किन राज्यों से मिलती है दोस्तों? तो एक ही राज्य है जिसकी मिलती है, वो है पंजाब। कांगड़ा जिले की जो सीमाएं लगती है वो कांगड़ा की जिले की सीमाएं पंजाब से थ्रू पठानकोट लगती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कांगड़ा जिले में सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव विच इज़ द हाईएस्ट हाइट प्लेस्ड विलेज ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो वो गाँव कौन सा है? करेरी गाँव दोस्तों। करेरी गाँव जो है कांगड़ा में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है नूरपुर उपमंडल है। नूरपुर, जब आप कांगड़ा से जसूर जाएंगे, नूरपुर साइड जाएंगे, ज्वाली साइड जाएंगे, तो नूरपुर बीच में आता है। नूरपुर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे काफ़ी लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं। तो ये सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है नूरपुर मंडल। नेक्स्ट है, कांगड़ा जिले में पालमपुर जो जगह है, पालमपुर जो सिटी है मेन, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो ये बसा हुआ है नेहरू खड्ड के नाम पे। नेहरू खड्ड जो है पालमपुर के किनारे से बहती है, उसके किनारे पे आपका पालमपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले में कौन सा प्रमुख रेलवे स्टेशन है दोस्तों? ये क्वेश्चन पहले भी शायद पूछा गया था। तो कांगड़ा जिले में कौन सा प्रमुख रेलवे स्टेशन है? पठानकोट कांगड़ा, यानी आपका पठानकोट से कांगड़ा जो रेलवे ट्रैक है वो पालमपुर के नज़दीक स्थित है, कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कांगड़ा घाटी रेलवे को कौन सा दर्जा प्राप्त है? कांगड़ा घाटी रेलवे को कौन सा दर्जा प्राप्त है दोस्तों? तो यह है विश्व धरोहर स्थलों में प्रस्तावित है। जो कांगड़ा घाटी रेलवे है इसको विश्व धरोहर स्थलों में प्रस्तावित किया गया है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा में प्रसिद्ध आयुर्वेदिक अस्पताल कहाँ है? वेयर द फेमस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सिचुएटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो वो है आपके पपरोला। पपरोला जगह है कांगड़ा में। जब आप इसको कांगड़ा पपरोला जगह जो है वो पालनपुर से आगे है दोस्तों, तो ये वहाँ पे स्थित है प्रसिद्ध आयुर्वेदिक अस्पताल। नेक्स्ट, कांगड़ा जिले में प्रसिद्ध तीर्थ हरियाली माता मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाली माता मंदिर है कांगड़ा में, ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये है धेट गांव यानी शाहपुर में। जब आप शाहपुर, जो आपका गगल हवाई एयरपोर्ट की तरफ जाते हो आप पालनपुर से या कांगड़ा की तरफ से, तो वहाँ पे धेट गांव आता है शाहपुर, ठीक है। वहाँ पे हरियाली माता का टेम्पल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पालनपुर में कौन सी प्रसिद्ध संस्था बागवानी अनुसंधान के लिए है? तो ये आपकी है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय CSK HPKV, याद रखिए दोस्तों। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ दोस्तों। तो कांगड़ा जिले में कितने सब डिवीज़न या उपमंडल हैं? तो लगभग 8 उपमंडल हैं कांगड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 90। अब इसके बाद आपके 10 क्वेश्चन बचते हैं केवल दोस्तों, और हम वीडियो के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जितने भी आपको क्वेश्चन बताए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन हैं, इनको सबको नोट करिएगा, याद कीजिएगा और इनके स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 ये रहा आपके सामने। धर्मशाला में तिब्बती सरकार इन एक्साइल की संसद को क्या कहा जाता है? तिब्बती सरकार इन एक्साइल की संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है तिब्बती संसद। धर्मशाला में तिब्बती सरकार इन एक्साइल की संसद को तिब्बती संसद कहा जाता है। 91 क्वेश्चन, कांगड़ा जिले की जलवायु किस प्रकार की है? तो कांगड़ा जिले की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मसरूर मंदिर, मसरूर टेम्पल जो है ये किस शिल्प से बना है, शिल्प शैली से बना है दोस्तों? तो ये बना है रॉक कट स्थापत्य शैली। इसका मतलब ये होता है कि चट्टानों को काट कर और उनको प्लेस करके विदाउट सीमेंट, विदाउट जो आपका सॉइल डस्ट होता है उसके बिना, इसको सिर्फ रॉक यानी चट्टानों को काट कर पत्थरों को चीनकर बनाया जाता है। रॉक कट शैली बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा में प्राचीनतम चित्र संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? वो है धर्मशाला में। कांगड़ा में प्राचीनतम चित्रकला संग्रहालय है धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालनपुर के पास अंधियारी झील, इसका याद रखिएगा नाम। पालनपुर के पास एक अंधियारी झील है, वो किस लिए फेमस है दोस्तों? तो वो फेमस है अपनी रहस्यमयी गहराई, यानी उसकी जो रहस्यमयी मिस्ट्रियस डेप्थ है और उसके नेचुरल ब्यूटी के लिए वह फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दी पालनपुर में कांगड़ा में गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो गद्दी लोग तो वैसे भी कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनका व्यवसाय उनका रहता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, कांगड़ा जिले में प्राकृतिक आपदाओं से सबसे सामान्य क्या है? यानी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे सामान्य क्या है? भूस्खलन। आपको पता ही है एक बार वहाँ पे भूस्खलन हुआ था जिसमें बहुत सारी जानें गई थी। 2009 इसकी बात है, तो इसमें जो है बहुत सारी जीव माल का नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPCA स्टेडियम में पहली बार IPL टीम कौन सी खेली थी? वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब पहली बार जो है IPL हुआ था HPCA में, तो पहली टीम कौन सी थी? तो वो थी किंग्स 11 पंजाब, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, कांगड़ा जिले की प्रमुख फसलें। अब प्रमुख फसलें कौन कौन सी दोस्तों? कांगड़ा जिले की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, मक्का और चाय। ये 3 फसलें हैं कांगड़ा की जो फेमस और प्रमुख फसलें हैं। 99 क्वेश्चन कौन सा है? कांगड़ा जिले में सबसे प्रसिद्ध हस्तशिल्प क्या है? तो कांगड़ा जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प दोस्तों कांगड़ा की चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, कांगड़ा जिले में प्रमुख रोजगार का स्रोत क्या है दोस्तों? तो कृषि और पर्यटन। देखिए कांगड़ा जिले में जो प्रमुख रोजगार है कृषि और पर्यटन ही है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉप 100 जो क्वेश्चन थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के वो यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी दोस्तों ने, सभी स्टूडेंट्स ने और सभी जो आपके TSG कमीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, उन्होंने अच्छे से इनको देखा होगा, नोट किया होगा
आप सभी ध्यान से इनको देखिए, रिपीट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बीच में दोबारा इसको स्क्रीनशॉट लेके देखिए और ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करूँगा। एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें वीडियो, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और जितनी भी तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त वो जल्दी से इसका लाभ लेकर अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली डिस्ट्रिक्ट के साथ, तब तक बने रहें मेरे चैनल के साथ, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।